सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडवांस क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एडवांस के चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपने ग्रुप में डाले थे बहुत टाइम से। चलो उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था सबसे पहले जो रौनक ने डाला था, दिस इज इलस्ट्रेशन 7.7 ऑफ एसेंगेज आई गेस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स। आपको 5 लेटर पसंद करने के टोटल वेज फाइंड करने ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट आपको पूरा दिया गया है, उसमें से 5 लेटर आपको पसंद करने हैं। ओके, मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास एक क्वेश्चन है पहले आपको ये चेक करना है कि आपको नंबर ऑफ वेज मतलब क्वेश्चन क्या दिया गया है। कोई भी 5 लेटर पसंद करने के नंबर ऑफ वेज आपको पूछे जा रहे हैं या नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछे जा रहे हैं। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। यहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस 5 लेटर्स। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म मतलब वो फिर उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, हाँ या ना। दैट मीन्स आपको दोनों चीजें पूछी गई हैं, नंबर ऑफ वेज एज वेल एज नंबर ऑफ अरेंजमेंट। एम आई राइट? क्योंकि पहले नंबर ऑफ वेज पूछा गया है, आफ्टर दैट कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो वर्ड्स आप कैसे बनाओगे? वर्ड्स इज नथिंग बट देयर अरेंजमेंट्स ओनली। जो ये 5 आप पसंद करोगे उसको जब अरेंज करोगे तो आपकी वर्ड्स बन जाएंगे, इजंट इट। चलो अब पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं। आपके मॉड्यूल में यहाँ तक है शायद टीपीपी में, ये मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन देखा टीपीपी में। यही सेम क्वेश्चन आप मिसिसिपी का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसिसिपी आपको याद होगा, ये स्पेलिंग थोड़ी मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे लिखा होगा। तो ऐसा वाला सेम क्वेश्चन आप मिसिसिपी के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन, आप ये अगर मैं अभी दिखा रहा हूँ तो आप घर से मिसिसिपी के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलो तो पहले इंडिपेंडेंट के लिए देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट को पहले एनालाइज करते हैं। इंडिपेंडेंट में टोटल कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी टोटल लेटर्स वी आर हैविंग। आई तो आपका सिंगल ही है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। एन आपका कितनी बार है, 1 2 3। तो एन आपके 3 बार आ रहे हैं, तो आई कैन से कि एन का आपके पास 3 का ग्रुप है। डी आपका आ रहा है 2 टाइम्स, आई कैन से डी का ग्रुप है आपके पास 2। ई 1 2 3, अगेन ई के ग्रुप में आपके पास 3, मतलब 3 ई है आपके पास। फिर बचा पी एंड टी, तो आई थिंक एक पी है और एक टी है। ओके, 1 पी 1 टी। तो टोटल वेरीफाई कर लें, 3 + 3 6 + 2 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल आपके पास हो जाएंगे 11 लेटर्स। इजंट इट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। 11 लेटर्स आपको दिख रहे हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो अब 11 में से आपको 5 पसंद करने हैं, तो जनरली हम डायरेक्टली पसंद कर देते थे। 11 में से कोई भी 5 आप पसंद करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स। ओके, 11 में से अगर मैं 11C5 कर रहा हूं तो उसमें सारे के सारे 5 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे। टेल मी 11C5 का मतलब क्या है? मैं 11 में से कोई भी 5 पसंद कर सकता हूँ, इजंट इट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना। ओके, उसमें आपके कोई भी 5 आ जाएंगे। हो सकता है वो पांचों 5 आपके अलग हों। 5 में आपके 3 एन 2 ई हो, 3 ई 2 डी हो, 3 ई 2 1 पी 1 टी हो, कुछ भी हो सकता है। तो 11C5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज फ्रॉम दिस 5 लेटर्स। अब ये डिपेंड करेगा कि आप 5 लेटर कौन से अरेंज कर रहे हो। तो नंबर ऑफ वेज तो आपके 11C5 ही होंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो? नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको पता है, नंबर ऑफ वेज इंटू 5 फैक्टोरियल और नॉट, हाँ या ना। वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज इंटू 5 फैक्टोरियल। बट वो 5 फैक्टोरियल आप कब कर सकते हो? जब पांचों के पांचों आपको अलग हो। उसमें अगर कोई भी 2 सेम है तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करते थे, कोई भी 3 सेम है तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल करते थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। राइट, आपके टीपीपी में क्या पूछा गया? इज इट नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ वर्ड्स? जस्ट अ मिनट। और टीपीपी में नहीं, सॉरी, आपके एडवांस में ही है, मिसलेनियस एडवांस प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 19 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। हाँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर और थोड़ा डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल में कुछ अलग दिया है। चलो
अब तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि पीछे आपके इधर 11c5 के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। आइदर यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और एनी सच कॉम्बिनेशन। वो डिपेंड करेगा कि वो 5 आप कौन से पसंद कर रहे हो। वो 5 में अगर सारे के सारे अलग हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, ओनली 5 फैक्टोरियल। अगर 3 सेम है, 2 अलग हैं तो 5 फैक्टोरियल, 3 सेम है, 2 सेम है तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। ओके अब यहाँ पे आप मुझे पहले ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकते हैं। सी, अगर जो भी आप 5 पसंद कर रहे हो वो पांचों के पांचों अलग पसंद कर सकते हो। एक आई उठा लिया, एक एन, एक डी, एक ई, एक पी, या फिर इन सब में से कोई की एक जगह टी। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अलग अलग लेटर हैं। 6 लेटर में से 5 लेटर आप सभी के सभी अलग पसंद कर सकते हो, हाँ या ना। इफ all fives are different, if all 5 letters are different, this is your case 1, जिसमें आपके पांचों के पांचों लेटर्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये केस 1 में अगर पांचों के पांचों डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपकी क्या हो सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट इज नथिंग बट योर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स। 5 आपने पसंद किए, अब जो 5 आपने पसंद किए वो सबके सब डिफरेंट है, 5 लेटर्स आर डिफरेंट, तो आप 11c5 रूल नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे। जो आपने 5 पसंद किए वो पांचों के 5 डिफरेंट है, तो 11c5 सब आपको डिफरेंट नहीं मिलेंगे, इजंट इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो 5 आप डिफरेंट पसंद करो मतलब एक आपको आई में से पसंद करना है, एक एन में से, एक डी में से, एक ई, एक पी और एक टी। टोटल 6 हैं, 6 में से आपको एक पसंद करना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सॉरी, 6 में से आपको पसंद करने पड़ेंगे 5, जो एक्चुअली सेम ही होगा, बट 6 में से आपको 5 पसंद करने पड़ेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और उसकी अरेंजमेंट आपको मिलेगी 5 फैक्टोरियल, एम आई राइट। 65 इंटू 5 फैक्टोरियल। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। 6 में से आप कोई भी 5 पसंद करोगे और उसको अरेंज करोगे, यस। या आप पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में यस लिख सकते हो, पार्टिसिपेंट बॉक्स में यस पे क्लिक कर सकते हो, एनीथिंग एल्स। ओके नेक्स्ट। अब सेकंड दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है कि 3 आपके सेम हो जाएं, 3 लेटर्स सेम, कि 3 आपने एन उठा लिए, 3 ई उठा लिए, बाकी के 2 भी सेम, 3 सेम एंड 2 सेम, 3 सेम ऑफ काइंड 1, 3 बाकी 2 सेम ऑफ काइंड 2, ये अदर काइंड। ओके 3 सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 सेम ऑफ अदर काइंड। तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है। चलो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो 3 सेम उठाने आपको, 3 सेम आप कहाँ कहाँ से उठा सकते हो, टेल मी। ये आइदर आप ट्रिपल एन उठा सकते हो या ट्रिपल ई उठा सकते हो, दो ही ग्रुप है, आइदर दिस ग्रुप और दिस ग्रुप, ओनली 2 ग्रुप। दो ग्रुप में से कोई भी एक उठाओगे, 2c1 और नॉट, ये दो में से कोई भी एक ग्रुप उठा लोगे तो आपको 3 सेम मिल जाएगा। यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना। चलो 2 सेम ऑफ अदर काइंड, अब 2 सेम ऑफ अदर काइंड उठाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे। 2 सेम अगर आपको उठाने हैं, सपोज आपने एक ट्रिपल एन उठा लिया, तो 2 सेम उठाने के लिए आपके पास 2 डी भी बचेंगे, और यहाँ ट्रिपल ई में से भी 2 ही उठा सकते हो, हाँ या ना। अगर आपने ट्रिपल एन पसंद कर लिया तो बाकी के 2 सेम पसंद करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आइदर डबल डी ले लो या डबल ई ले लो। या आपने अगर ट्रिपल ई ले लिया तो भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आइदर डबल डी ले लो या डबल एन ले लो। डबल डी तो आएगा ही आएगा, आइदर डबल एन लोगे या डबल ई लोगे, वो अगेन डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है ऊपर। तो अगर ये 2c1 है तो उसके बाद बाकी 2 पसंद करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे। राइट, 2 सेम पसंद करने के लिए आपको 2 सेम का एक ग्रुप पसंद करना है, और एक ग्रुप पसंद करने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, इंटू 2c1 और नॉट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। 3 सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 सेम ऑफ वन काइंड, एम आई राइट एवरीवन। रिपीट, ओके सी, प्लीज एक्सप्लेन स्टेप 2। वेट, ट्रिपल एन है आपके पास, डबल डी है, ट्रिपल ई है। ओके मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ। 3 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ वन काइंड। अगर 3 सेम ऑफ वन काइंड मुझे पसंद करने, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आइदर मैं ट्रिपल एन ले सकता हूँ या ट्रिपल ई ले सकता हूँ, हाँ या ना। 1 2 3 1 2 3 4 5,
5 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है। ओके 1 2 3 4 5। तो आइदर मैं ले सकता हूँ ट्रिपल एन या मैं ले सकता हूँ ट्रिपल ई। तो ये ट्रिपल एन और ट्रिपल ई, ये टोटल मेरे पास दो ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन को मैंने लिखा 2C1। तो आई थिंक ये 2C1 आपको पहले क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वन प्रोसेस इज डन, अनदर प्रोसेस आफ्टर 2C1। अब आपको दो सेम पसंद करने दूसरे काइंड के। तो मान लो ये ट्रिपल एन तो आपने पसंद कर लिया ना, अब तो आपके पास ये बचा ही नहीं है। अब आपको दो सेम पसंद करने, यहाँ पे दो सेम में मैं ये डबल डी भी डाल सकता हूँ, ई भी डाल सकता हूँ। टेल मी, यहीं पे मैं एन 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 ये दो डी भी डाल सकता हूँ, एन 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 दो ई भी डाल सकता हूँ। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, आया ना। इन सेम वे अगर मैंने ट्रिपल ई पसंद कर लिया है पहले, अगर मैंने ट्रिपल ई पसंद कर लिया पहले, तो यहाँ पे बाकी दो के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे? ट्रिपल ई के बाद कैन आई हैव डबल डी, ट्रिपल ई के बाद कैन आई हैव डबल एन। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ट्रिपल ई के बाद दो डी या दो एन हो सकते हैं। हर केस में दो ऑप्शन होंगे। आइदर मैं ट्रिपल एन पसंद कर रहा हूँ तो ये ट्रिपल एन को छोड़ के मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या अगर मैं ट्रिपल ई पसंद कर रहा हूँ तो ट्रिपल ई को छोड़ के दो ऑप्शन होंगे, डबल डी या ट्रिपल एन। मतलब डबल डी में से दो डी उठा दूं या ट्रिपल एन में से दो डी उठा दूं। तो ये जो दो केस मिले वो हर केस में अगेन बाकी दो केस हैं। तो इन दो केस के लिए मैंने लिखा था 2C1 कि आइदर ये डबल डी डबल ई या डबल डी डबल एन। जिन दोनों केस में एक डबल डी तो आपका कॉमन ही रहेगा। इज इट क्लियर? हर केस में दो, राइट, ये दो, फिर हर केस में दो, 2 इंटू 2 4। अभी क्लियर हुआ? अभी परम्यूटेशन बाकी है, ये सिर्फ आपका सिलेक्शन आया, दिस इज ओनली जस्ट सिलेक्शन। चलो अब इसका परम्यूटेशन क्या होगा? इसमें आपके 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स का परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जिसमें 3 एक टाइप के हैं, दो दूसरे टाइप के हैं, तो बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और नॉट। जिसमें 3 एक टाइप के हैं, दो दूसरे टाइप के हैं, तो बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मैं आपको नंबर ऑफ वेज भी दिखा रहा हूँ एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी दिखा रहा हूँ साथ में। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपके जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है उसको हम कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ये चीज क्लियर हो गई? Shall I proceed to next part now? अब हमें सोचना है कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये आपके हो गए 3 सेम एंड 2 डिफरेंट, तो इसको फिलहाल मैं यही रखता हूँ। ओके, देयर इज सेम इन एडवांस असाइनमेंट आल्सो, ओके, विथ वर्ड इंटरनेशनल। ओके, ओवेसिस टेलिंग कैसा सेम क्वेश्चन आपके एडवांस असाइनमेंट भी है, में भी है इंटरनेशनल वर्ड के साथ। चलो और कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, और लेट मी राइट दिस वन मोर टाइम। पहले एक काम करते हैं, जितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं उनको काउंट कर लेते हैं, फिर हर एक पॉसिबिलिटीज अलग अलग से काउंट करेंगे। ओके, नाउ सी हियर। तो सबसे पहला हमने देखा कि भाई आपके पांचों के पांचों डिफरेंट हो गए, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऑल 5 आर डिफरेंट। फिर हमने देखा कि 3 सेम ऑफ वन काइंड एंड 3 सेम ऑफ अदर काइंड, 2 सेम ऑफ अदर काइंड। अब इसी 3 सेम में ये भी तो हो सकता है कि 3 आपने सेम उठा लिए, बाकी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, आया ना, एंड 2 आर डिफरेंट, सब अलग अलग हो जाएंगे। यू कैन टेल मी यस। अगर नहीं, यहीं पे अगर 3 आपने सेम उठा लिए, अभी अगर यहाँ पे आप 3 सेम उठा रहे हो तो उसके पॉसिबिलिटीज दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप में से एक ग्रुप उठाओगे, या तो ट्रिपल एन उठाओगे या तो ट्रिपल ई उठाओगे। ओके, इधर या तो आप ट्रिपल एन उठाओगे या ट्रिपल ई उठाओगे। अब बाकी दो आपको अलग लेने हैं, बाकी दो आपको कोई भी अलग लेने हैं हर दोनों केस में। तो बाकी दो अलग लेने के बाद आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? सपोज ट्रिपल एन हट गया, अब आपके पास है 1 2 3 4, ये चार में से कोई भी दो ले सकते हो। टेल मी, चार में से कोई भी दो ले सकते हो यहाँ पे, आइदर आई डी, डी पी, पी टी, टी डी, टी आई, ये चार में से कोई भी दो ले सकता हूँ। या ट्रिपल ई लिया तो भी मेरे पास चार ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 या 5, जस्ट अ मिनट। अगर ट्रिपल एन मैंने लिया तो 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन रहेंगे ना। ई में से भी तो एक ले सकता हूँ। ओके, कोई भी एक मुझे अलग लेना है, हाँ, तो 5 ऑप्शन रहेंगे हर केस में। इधर भी 5C2, इधर भी 5C2, चार दोनों में वो कॉमन रहेंगे। पांचवा ट्रिपल ई के केस में एन आ जाएगा और ट्रिपल एन के केस में पांचवा ई आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर वाला केस समझने के बाद ये केस क्लियर हो रहा है, और शैल आई एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल? ओके, होप यू आर गेटिंग राइट एवरीवन, एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क अगर नहीं पता चल रहा है तो।
पहली बार ये क्वेश्चन वो लगेगा। हाँ हाँ, उसके ऊपर भी आएंगे, यस डेफिनेटली। चलो, तो अब यहाँ पे अगर ये आपका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, 2c1 इंटू 5c2 नंबर ऑफ वेज, अरेंजमेंट फाइंड करनी है तो टोटल 5 फैक्टोरियल, उसमें सिर्फ कितने सेम है, सिर्फ 3 सेम है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल ओनली। ओके, चलो फोर्थ, 3 सेम हो गए, 2 डिफरेंट हो गया, 3 सेम एंड 2 आर डिफरेंट। इसके बाद हम कौन सा ले सकते हैं, इफ 3 सेम एंड 2 डिफरेंट, तीन हमने सेम उठा लिए, 2 डिफरेंट ले लिए, यस ओवेस इज टेलिंग 2 सेम एंड 3 डिफरेंट, डेफिनेटली 3 सेम वाला पसंद किया। अब आप 2 सेम वाला देखो, तो 2 सेम, 2 सेम के सेम उठा लो, राइट, 5 सेम हो गए, उसके बाद 3 सेम या 2 सेम वाले आप ले सकते हो, क्योंकि मिनिमम आपके पास ये 2 नंबर सेम है। 2 सेम और 2 सेम के साथ आप क्या ले सकते हो, 3 के 3 डिफरेंट, 3 आर डिफरेंट, या 2 सेम के साथ कोई और भी ले सकते हो, 2 सेम ऑफ वन काइंड, ओके, 2 सेम ऑफ अदर काइंड, यस जो अभिराम ने बोला, 2 पेयर सेम, 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अदर काइंड एंड 1 इज डिफरेंट, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो अलग रहेगा। अब 1 तो डिफरेंट ही होगा, है या ना। हाँ नहीं, पर वो लिखना जरूरी है, 1 डिफरेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि वो इन दोनों में से कोई एक सम बन गया तो वो 3 सेम एंड 2 डिफरेंट वाला केस हो जाएगा, ये एक केस हो सकता है। चलो अब इसको एनालिसिस करते हैं। सो 2 सेम एंड 3 आर डिफरेंट, तो दो कोई भी सेम उठाने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, दो सेम, आप कौन, कितने ग्रुप है, कितने ग्रुप में से 2 सेम उठा सकते हो, आइदर डबल डी उठा लो डायरेक्ट, ट्रिपल एन में से भी 2 एन उठा सकते हो, ट्रिपल ई में से भी 2 ई उठा सकते हो, 3 ग्रुप है आपके पास। ओके, यू आर हैविंग 3 ग्रुप्स, तो 3 ग्रुप में से आपको उठाने हैं 2 ग्रुप, आया ना, 3 में से 2 ग्रुप उठाने हैं, 2 सेम, 3c2 और नॉट, जो 3 इंटू 2/2 मतलब 3 ऑप्शन हो जाएंगे, आइदर एन, राइट, आइदर आप 2 एन 2 डी उठा रहे हो, 2 डी 2 ई उठा रहे हो, या 2 ई 2 एन उठा रहे हो, आप काउंट कर सकते हो, राइट, इट इज सिंपली यू कैन काउंट ऑन फिंगर, कि 3 ग्रुप में से, सॉरी मैं ये नीचे वाला बोल रहा हूँ क्या, इधर बोल दिया मैंने, 2, कंफ्यूज हो गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं अभी ले रहा था ये वाला केस, मैंने लिख दिया, ये वाले केस के लिए अगर आपको 2 सेम उठाने हैं, तो 2 सेम उठाने के लिए आपके पास 3 ग्रुप है, तो 3 में से एक ही ग्रुप आपको यहाँ पे उठाना है। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप उठा लिए, 3 में से मैंने 2 ग्रुप उठा लिए, 2 एन 2 डी 2 डी 2 ई 2 ई 2 एन, तो वो मैंने ये कर दिया था 2 सेम एंड 2 सेम, राइट, आया ना। या पहले इसको साइड पे रखो, अभी सिर्फ यही समझो कि 2 सेम वाला एक ग्रुप उठाना है, तो 2 सेम वाला एक ग्रुप उठाने के लिए मेरे पास 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में से मैं कोई भी 2 उठा सकता हूँ, आइदर आइदर 2 डी उठा दूंगा, 2 एन या 2 ई, तो एक ग्रुप हो जाएगा, एंड बाकी के तीनों डिफरेंट होंगे, तो बाकी के तीनों डिफरेंट होंगे, तो बाकी के 3 डिफरेंट उठाने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, ओके कोई भी एक पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, अगेन 5 ऑप्शन, 1 2 3 4 5, है ना, ओके, तो 5 में से मैं उठाऊंगा 3, 3c1 इंटू 5c3, 5 में से उठा लूंगा मैं 3, इज इट क्लियर, 3c1 इंटू 5c3, नंबर ऑफ वेज, एंड अगेन अब इसको अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब यहाँ पे बस 2 सेम होंगे, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ना 2 सेम एंड 1 डिफरेंट, चलो अब 2 सेम एंड 2 सेम, 2 सेम एंड 2 सेम, तो वो मैंने अभी आपको समझाया, 2 ग्रुप में से अब आपको 2 उठाने, जो इधर आप डबल एन डबल डी होगा, डबल डी डबल ई होगा, या डबल ई डबल डी होगा, डबल ई डबल एन होगा, ये 3 ग्रुप पॉसिबिलिटी है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, 3c2, ये पता चला, 3 ग्रुप में से एक ग्रुप ये उठाया, दूसरा ग्रुप ये उठाया, 3 ग्रुप में से मैंने 2 ग्रुप उठाए, एंड 1 डिफरेंट, अब 2 आपने उठा लिए तो बचे कितने, 1 2 3 4, इन तीनों में से 2 उठा लिए, एक बच जाएगा, एंड बाकी है 1 2 3, तो टोटल 4 बचे, 4 में से कोई भी एक लेटर आप ले सकते हैं, 4c1, isn't it, am I right here, you can tell me yes if you agree, और अगर नहीं पता चला तो I can repeat this portion one more time, last वाला, right, तो ये into 5 factorial divide by
अब इधर भी 2 सेम है, इधर भी 2 सेम है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये सब मैंने लिखा नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या और कोई केस पॉसिबल है? चेक करो, पांचों के पांचों अलग हो गए, 3 सेम वाला हो गया, 3 सेम में भी 2 केस आ गए कि 3 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, बाकी के दोनों अलग है, 2 सेम, 2 सेम, एक अलग हो गया, 2 सेम एंड तीनों अलग हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नहीं? चलो, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं तो पहले एंड सेकंड का हमारा जो आंसर है तो उसमें एक बार वापस लिख देता हूँ। इफ 5 आर डिफरेंट देन 65 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 सेम एंड 2 सेम, इसमें हमारा आंसर आया था 2c1 इंटू 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसी क्वेश्चन को, ये मैंने सारी यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखी थी, राइट? अगर यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं तो इन सभी वेज का आपको सम करना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको फाइंड करने हैं तो यू हैव टू ऐड 65 प्लस 2c1 इंटू 2c1 प्लस 2c1 इंटू 5c2 प्लस 3c1 इंटू 5c3 प्लस 3c2 इंटू 4c1। अगर टोटल नंबर ऑफ वेज आपको फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने तो वो अरेंजमेंट हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट इज नथिंग बट योर अरेंजमेंट। एंड अरेंजमेंट्स के लिए ईच एंड एवरी केस को आपको ऐड करना पड़ेगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अरेंजमेंट के लिए ऊपर वाले सारे केस को आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, जो अपने फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किए हैं वो सबके सभी केस को आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं अभी सिर्फ आपको पहले नंबर ऑफ वेज दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला टोटल एंड 11c5 से जो हमारा आंसर आएगा, इज इट सेम और डिफरेंट? क्योंकि 11c5 तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। अगर वो डिफरेंट आ रहा है दैट मीन्स 11c5 हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपके सारे के सारे लेटर्स अलग हो। अगर सारे के सारे लेटर्स में से कुछ लेटर्स भी सेम है तो डायरेक्टली आप 11c5 यूज नहीं कर सकते, एंड डेफिनेटली अलग ही आएगा। क्योंकि 11c5 आपका तब आएगा जब एक्चुअली इट इज 11p5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो जब आपके पास सारे अलग हैं तभी आप यूज कर सकते हैं, isn't it? Tell me. So 65 and 61 both are same. This will give you 6. 2c1 2, 2 into 2, 2c1 2, 5c2 5 into 4 divide by 2 factorial, ये cancel, plus 3c1 3. Okay. Okay, 11c5 will have replicated result. Replicated means 5c3 and 5c2 both are same. 5 into 4 by 2. 3c2 3 into 2 by 2 और 3c1 आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हो 4c1 4. So your final answer will be 6 plus 2 2s are 4, 5 4s are 20, 30, 12. 6 plus 4 10, 60 and 12 72. ओके, तो यहाँ आपको 72 आंसर मिल रहा है। लेट मी चेक योर आंसर ऑफ मॉड्यूल। हाँ 72, राइट, क्वेश्चन नंबर 19 इन योर मॉड्यूल। सो नंबर ऑफ वेज आपका आएगा 72। नाउ व्हाट इज योर आंसर ऑफ 11c5? आई थिंक 72 उसमें तो नहीं आएगा। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो दिस शुड बी रॉन्ग। ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 11 से 5 कदम पीछे डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। Okay, yes, Pranjal is telling it is 462, right? Yes. So this will give you 462. So ये चीज आप कब यूज कर सकते हो, राइट? अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट,
देन आप 11C5 डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये आप तभी यूज कर सकते हो जब सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट हो, इफ डिफरेंट लेटर्स आर देयर। इज इट क्लियर एवरीवन? तभी आप यूज कर सकते हो। ओके तो ये फॉर्मूला बुक में भी आपके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी आपके कुछ लेटर्स सेम होंगे, वहां पे अगर आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कि सारे 5 आप अलग उठा रहे हैं या जिस तरीके से आपको दिया गया है, 3 सेम, 2 सेम, 2 सेम, 3 सेम। सो आई रिकमेंड कि इसके लिए आप सेम क्वेश्चन मिसिसिपी वाला ट्राई करें, सेम क्वेश्चन एडवांस असाइनमेंट में जो इंटरनेशनल वर्ड के लिए दिया गया है वो ट्राई करें, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो आप उधर सेंगेज में भी देख लो रौनक, व्हाट इज योर आंसर इन सेंगेज? ओके ये तो यही होगा नंबर ऑफ वेज का। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का देख लो। ओके ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जस्ट अ मिनट, वो क्लास 12 स्टूडेंट्स को मैं जस्ट बता दूं, जो एडवांस स्टूडेंट्स है उसको। वेयर इज ही? यस ओके यस, एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको दिए गए हैं 3320। ओके तो वो आप घर से चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3320, इन सबका अगर आप सम करोगे तो 3320 आएगा या नहीं, या यहीं पे हम देख लेते हैं। तो 65 का आंसर तो 6 आपके पास है, 6 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज योर 120, यस और नो? प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का आंसर आपको मिला है 4, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को कॉमन पे निकाल सकते हैं, 120 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ओनली एंड 3 फैक्टोरियल 6 ओनली, यस और नो? ये 20, ये 10, तो ये आपको 720 हो जाएगा एंड ये आपको 40 हो जाएगा, तो साथ में करते ही जाते हैं। फिर आपको मिला था नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 20, 20 के साथ फैक्टोरियल वाला आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 है, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 है, 400, प्लस 20 के बाद आपको मिला था 30, 30 के साथ आपका फैक्टोरियल फॉर्म है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 120 बाई 2 isn't it 60, 60 into 30, why cannot I move this? Just a minute. Okay. So plus 30 into 60, 60 पे हम आ गए थे हायर ना, 120 डिवाइड बाई 2, so this will give you 1800 प्लस ना, उसके बाद आपको क्या दिया था, ये हो गया, ये हो गया, 3C1 5C3 हो गया ना। अब इसका आंसर आपको आपके पास है 12, 12 के साथ 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 12 के साथ आपके पास है 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, 360, ऐड करो 720 प्लस 360 1080, दिस इज 440 प्लस 1800 और 2240, हो गया सेम आंसर। ओके 3320। सो इज इट क्लियर एवरीवन? अब ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं जिनके कुछ कैटेगरीज आपको अभी पता चल गई, इंडिपेंडेंट, मिसिसिपी, या फिर आपको दिया जाएगा इंटरनेशनल। अगर डायरेक्टली उतने ही वर्ड्स दिए जाते हैं 11 को आपको अरेंज करना है तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके वो 11 फैक्टोरियल बाई जितने सेम है डिवाइड बाई 2 उतने फैक्टोरियल हम कर देते हैं, दैट विल बी देयर अरेंजमेंट, बट उसमें से 5 अब आप कौन से पसंद करें तो जितने केस बनेंगे उस हिसाब से आपका होगा। Is it clear? You can tell me yes. If it is not, then I can repeat one more time. Is it require repetition, or shall I import next question? Everyone? Okay. Yes, Aryan ने hand raise किया है. Next question, great. Next question भी अच्छा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 2 पार्ट तो हम कर चुके हैं, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एंड थर्ड पार्ट नया है, एंड उसी पार्ट में आपको डाउट है, राइट रौनक?
जैसा कि आपने डाला था कि इसके सी पार्ट में आपको डाउट है। कैन यू सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, अरे नो प्रॉब्लम। चलो, तो देर आर एन पॉइंट्स इन द प्लेन। ये आपको याद आएगा, मॉड्यूल में हमने किया था ये क्वेश्चन कि प्लेन में आपके एन पॉइंट्स हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सक्सेसिवली जाओ, पहले मॉड्यूल करो फिर ये करो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा अप्रोच है। देर आर एन पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में एन पॉइंट्स है। जैसे मैं अभी आपके सुपर सीनियर से मिलने गया था, सात्विक से, कल की बात करूँ, सात्विक के घर पे गया था उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए। एंड लगभग मैं 8 बजे गया और 11 बजे निकला हूँ, 3 घंटे वहीं पे था। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि 2 साल उन्होंने कैसे क्या फॉलो किया था क्या नहीं। तो सात्विक 6 महीना लेट जागा था, 11th में 6 महीना ऐसे ही नॉर्मल निकाल दी। उसके बाद नहीं, अब मुझे जेई के लिए करना है, लाइक दैट। एंड मैंने उससे पूछा पूरे साल क्या क्या फॉलो किया था मैथ्स में। तो पूरे साल फॉलो किया था अवंती मॉड्यूल्स। ओके, हमारे अवंती मॉड्यूल्स हो गए, उसके टीपीपी होमवर्क वो सब अच्छे से करता था, यही सेम मॉड्यूल जो अभी आप कर रहे हो। फिर दिशा का जो मैं आपको बोल रहा था, PYQ। ओके, एंड एडवांस असाइनमेंट्स, दैट्स इट। इतना वो किया था, और उनके बैच में ऑलमोस्ट सबने इतना ही किया था। एंड एक्स्ट्रा जो वो लोग किए, जो हमने उनको नवंबर दिसंबर मंथ में रिवीजन पे कराए थे, रैंक बूस्टर्स, वो सब ने किया। एंड 2 स्टूडेंट्स ने किए थे TMH, टाटा मैग्रो हिल की एक है बुक, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द थिंग। तो कई स्टूडेंट्स जो सिंगेज कर रहे हैं करते रहो डेफिनेटली, मतलब ऐसा वो नहीं है, बट बैलेंस बनाए रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट में ज्यादा करने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट छूट जाए। ओके, तो वो आप बैलेंस बना के रखो, वो जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। ओके, तो कई बार अगर आपको टेंशन है कि इतना ज्यादा पढ़ना है, इतना नहीं खत्म हो रहा, तो एक चीज ऑलवेज ध्यान रखे, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि 2 साल कम पड़ जाएंगे सारे मटेरियल कवर करने में। ओके, और आप जितने भी वीडियोस देखो, जो भी देखो, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर से पूछो, सब आपको यही चीज गाइडेंस देंगे कि मटेरियल आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस होता है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आपका रैंक होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है आपके नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड रिवीजन पे। ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मटेरियल एंड रिवीजन। रिवीजन आपका ज्यादा, जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। नंबर ऑफ मटेरियल जितना कम है उतना अच्छा है। जितना कम मतलब ऐसा नहीं है आप बोलोगे सर हम तो सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, एडवांस निकाल देंगे। नंबर ऑफ मटेरियल जितना कम मीन्स बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई एक ऑप्टिमम पकड़ो और उसको फॉलो करो, फिर वो ज्यादा वो नहीं करना है। ओके, जैसे चलो, तो ये थोड़ा चीज मुझे बताना था। नाउ देयर आर एन पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में टोटल आपके पास एन पॉइंट्स हैं। ओके, अब वो एन पॉइंट्स में से आपको कुछ बोला गया है, in which no in which no three are in straight line, okay, except m which are all in straight line। तो m पॉइंट ऐसे हैं जो आपके स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, m पॉइंट्स आर लीनियर। ओके, एंड n पॉइंट्स टोटल है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? ये सारे कोलिनियर हो जाएंगे, n माइनस m, ये सब आपके नॉन कोलिनियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? m पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, n पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। ओके, कोई भी दो से ज्यादा आपके एक लाइन में नहीं होंगे। देन फाइंड डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन आपको याद होगा हमने कैसे फाइंड किया था। ओके, ये थोड़ा क्विक रिवीजन। स्ट्रेट लाइन NC2, टोटल n में से कोई भी 2 पॉइंट पसंद कर लो, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, माइनस ये MC2 वाली सारी स्ट्रेट लाइन आपको एक ही मिलेगी। सो वो सबको माइनस करके, वो सब एक ही है, वो सबको काउंट करना है, क्योंकि इसमें से जो जो भी आप दो दो करोगे वो सब आपको एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हाँ या ना? आई होप आपको याद आ रहा होगा। नाउ डिफरेंट ट्राइंगल्स। अब डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है कि n में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, NC3, माइनस m में से जब 3 पॉइंट उठाओगे तो क्या वो आपको ट्राइंगल देगा? नहीं, वो आपको स्ट्रेट लाइन देगा, तो उसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके सब जीरो हो जाएंगे, उसमें से एक भी नहीं देगा। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, वो सब स्ट्रेट लाइन सेम थी, तो वो माइनस करके एक स्ट्रेट लाइन, उसको हमने एक गिन लिया, तो वो एक आपको गिनना है। एंड इसको दूसरा अप्रोच भी मैंने बताया था। या फिर अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब ट्राइंगल बनाना है, तो n माइनस एम आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उसमें से आप 3 पसंद कर सकते हैं। उसमें से अगर आप कोई भी 3 पसंद करेंगे तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा। और n माइनस एम में से 1 पॉइंट पसंद कर रहे हैं, m में से 2 पॉइंट पसंद कर रहे हैं, राइट, n माइनस एम C1 एंड इनटू MC2। और m में से 1 पॉइंट पसंद कर रहे हैं, n माइनस एम में से 2 पॉइंट पसंद कर रहे हैं।
ये याद है, ये तीनों, ये सब हमने डिस्कस किया था क्लास में, इजंट इट? ओके, अब सी सेक्शन में आपको ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करो, कि डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म विथ गिवन पॉइंट्स एज वर्टाइसेस। अब यहाँ से आप सारे क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करो कि वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट चाहिए, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अगर आप यही वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हो कि पहले n में से 4 पॉइंट उठा लो तो सारे केस आ जाएंगे, फिर उसमें से जो जो आपके नहीं होंगे उन सबको माइनस करते हैं। तो अगर मैं m पॉइंट में से 4 पॉइंट उठा लूंगा 1 2 3 4, तो उसमें से एक भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो m में से 4 वाले सारे के सारे मुझे माइनस कर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, और कोई, अगर m में से 3 पॉइंट उठा रहा हूँ, चौथा पॉइंट n माइनस m में से ले रहा हूँ, तो क्या वो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा? टेल मी, विल इट बी योर क्वाड्रिलेटरल? नॉट एट ऑल, इजंट इट? तो माइनस, अगर m में से मैं 3 पॉइंट उठा रहा हूँ और n माइनस m में से 1 पॉइंट उठा रहा हूँ, तो वो भी आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं देगा, वो ट्राइंगल देगा। और कुछ माइनस प्लस, अगर m में से 2 पॉइंट उठा रहा हूँ, n माइनस m में से 2 पॉइंट उठा रहा हूँ, दे देगा क्वाड्रिलेटरल? हाँ। ओके, यहाँ से 3 पॉइंट उठा रहा हूँ, 1 2 3, और यहाँ से 1 पॉइंट उठा रहा हूँ, दे देगा क्वाड्रिलेटरल? ओके, हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे ये मेरा अच्छे से मैंने ड्रॉ नहीं कर पाया, बट ये जैसा कि आपको बोला था, नो 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, ये 3 पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकते, तो ये थोड़ा पॉइंट आपका ट्विस्टेड होगा, थोड़ा ऐसे हो सकता है, यू कैन अज्यूम लाइक दिस। ओके, तो ऐसा भी आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये आप पढ़े थे, क्या नाम था इसका, जिसमें डायगोनल आपके इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, कॉनकेव पॉलीगॉन, याद है कॉनकेव पॉलीगॉन? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, राइट? ऐसा पॉलीगॉन जिसमें डायगोनल्स अंदर इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं वो सारे कॉन्वेक्स हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो सारे आएंगे। सो दिस इज आल्सो योर क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फाउंड विद गिवन पॉइंट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? तो इतना ही माइनस करना होगा, और कुछ हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, अब आपको आंसर जिस फॉर्म में दिया गया है, वन ऑफ द एंगल एटलीस्ट इज मोर देन 180 डिग्री। अच्छा अच्छा, उसके लिए कॉन्क्लेव के लिए हाँ यस, क्योंकि एक ही आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा, एग्री। यस आर्यन। ग्रेटर देन 180। चलो ओके, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपने भेजा था ये, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। ओके, ये भी अच्छा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच बर्थडे। आप लोगों में से किसी की बर्थडे नहीं आ रही क्या, या आके चली गई हो? लॉकडाउन की वजह से इस बार कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसी की बर्थडे आई या गई। ओके ओके। ओह, रौनक की बर्थडे आ रही है स्टूडेंट्स। आर्यन आके चली गई जुलाई में, नहीं चलेगा आर्यन, नहीं चलेगा। जुलाई में कौन सी डेट? रौनक की बर्थडे आ रही है 21 अक्टूबर। ओके, 12 जुलाई, तो एक आर्यन की पार्टी पेंडिंग है कि वो पहले उसकी चली गई है 12 जुलाई में, एंड रौनक की 21 अक्टूबर। ओके रौनक, दिल्ली दूर नहीं है। मेरी बर्थडे तो मैंने तो सब जगह से डिलीट कर दिया, मुझे मेरी बर्थडे की कोई मोह माया नहीं रही, मैं बस स्टूडेंट्स की बर्थडे में अभी खुश रहता हूँ। तो ऐसी, चल तो रौनक क्या प्लान है बर्थडे का 21 अक्टूबर? ये तो बर्थडे वाला क्वेश्चन था इसलिए अचानक याद आया। 18th है ना आज, एंड 22nd से दशहरा हॉलीडे है। हम्म, हाँ हाँ यस अभिराम। लास्ट टाइम तो मेरी बर्थडे पे आपको, आप आंसर शीट लेने आए थे, याद है? उधर मीत खा गया था पूरा केक, मीत जाग रहा है, मीत है? चला गया मीत। अच्छा, मीटिंग छोड़ के सो रहा होगा आराम से। हम्म
हाँ, तो उस टाइम पे आई थिंक आपके साइकिल टेस्ट 2 के एग्जाम थे, साइकिल टेस्ट 2। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्विकली। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ डेज in which the birthday of 6 different person will fall in exactly 2 calendar month। इसको समझते हैं, पहले थोड़ा आराम से समझते हैं। पहले जो पूछा जा रहा है, हाँ आर्यन, वो डिस्कस करेंगे आराम से। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन, भाई 6 अलग अलग लोग हैं। सपोज मैं अगर सारे पर्सन को यहाँ पे लिखूं, तो ये पर्सन ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पर्सन हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। यस और नो? Now find the number of ways in which the birthday of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar month। पहले वो हटा दो, exactly 2 calendar month हटा लो। अगर कुछ दिया नहीं है, अगर मुझे ये टोटल पेज फाइंड करने हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 12 मंथ आपके पास है, हाँ या ना? टोटल 12 मंथ्स हैं, तो हर एक पर्सन के लिए क्या पॉसिबिलिटी आपके पास, हर एक पर्सन की बर्थडे कब कब आ सकती है? कोई भी 12 मंथ में आ सकती है, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। पर्सन ए के लिए आपके पास 12 ऑप्शन है, पर्सन बी के लिए भी आपके पास 12 ऑप्शन है, 12 में से कोई भी एक मंथ में आ सकती है। पर्सन सी के लिए भी आपके पास 12 ऑप्शन है, डी के लिए भी 12 ऑप्शन है, ई के लिए भी 12 ऑप्शन है, और एफ के लिए भी 12 ऑप्शन है। इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें वो सारे के सारे एक ही मंथ में हो, सारे के सारे दूसरे मंथ में हो, 2 सेम मंथ में हो, 3 सेम मंथ में हो। दिस इज सेम एज योर अंगूठी एंड फिंगर वाला क्वेश्चन, कि 4 उंगली है एंड पता नहीं कितने, तो आपके क्या बोलते हैं इसको, रिंग, रिंग आपको पहनाने वाला क्वेश्चन था ना काहुट का, जो हमने किया था। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, अगर मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी हो, जो आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, यही सेम क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी का है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज will be equal to 12 into 12 into 12, isn't it 12 to the power of 6? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 12 टू द पावर ऑफ 6 आ सकती है। कि अगर मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते ना कि पहले मंथ में 12 का आ गया, दूसरे मंथ में बाकी 11 का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। कोई एक मंथ पूरा खाली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टोटल इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब उसमें आपको वो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। आपको कोई भी 2 कैलेंडर मंथ में ही आना चाहिए उनका बर्थडे, 2 कैलेंडर मंथ्स। तो पहले तो 12 मंथ में से कोई भी 2 मंथ आपको पसंद करने पड़ेंगे ना, वो 2 मंथ आपके कोई भी हो सकते हैं, जनवरी फरवरी, जनवरी मार्च, मार्च अप्रैल, एनीथिंग, मार्च दिसंबर, जून दिसंबर, एनीथिंग। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, 12 में से तो पहले आपको 2 मंथ पसंद करने पड़ेंगे। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 months will be equal to 12c to 12 में से 2 मंथ पसंद कर लिए। अब वाले केस में आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? सपोज यही सेम 6 लोग आपके पास हैं, यही सेम 6 लोग आपके पास हैं, पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ। अब हर एक के पास कितने ऑप्शन है, टेल मी। अब हर एक के पास 2-2 ऑप्शन ही होंगे, क्योंकि 2 तो आपने पसंद कर लिए ना, 2 महीने ऑलरेडी आपने पसंद कर दिए 12 से 2 वेज से। अब वो 2 मंथ आप टोटल पसंद कर सकते हो, 12 इंटू 11/2, टोटल 66 आप कॉम्बिनेशन पसंद कर सकते हो। वो 66 में जब भी आपने 66 जो आपको मिलेंगे, हर एक में 2-2 कॉम्बिनेशन, वो हर एक केस में हर के पास 2 ऑप्शन होंगे। यू कैन टेल मी यस, राइट? हर एक पर्सन के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसकी बर्थडे ये मंथ में होगी, या ये मंथ में होगी, ये मंथ में होगी, या ये मंथ में होगी। सपोज वो 2 मंथ आपके जनवरी फरवरी है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। वो 66 केसेस में से एक केस सपोज मैं ले रहा हूँ, आपका है जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, चलो इसका है जनवरी में बर्थडे, फरवरी में, जनवरी में बर्थडे, फरवरी में, जनवरी या फरवरी। तो हर एक के लिए 2 ऑप्शन होंगे, तो टोटल आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 6 ऑप्शन हो जाएंगे। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो क्वेश्चन में ये बोला कि एग्जैक्टली 2 मंथ में बर्थडे होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 मंथ। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब आप ये 2 टू 2 काउंट करते हो, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें ये भी आ जाएगा कि सबके बर्थडे आप कोई एक मंथ में ले रहे हो, सबके लिए एक केस आपका जनवरी 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 भी आ जाएगा,
वन सच केस विल बी जनवरी, जनवरी जनवरी की सबका बर्थडे जनवरी में आ जाए वो भी आ जाएगा केस, सबका बर्थडे फरवरी में आ जाए वो केस भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके कहीं नहीं है वो तो नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह तो रखना ही है आपको, राइट? या फिर जनवरी फरवरी, फरवरी जनवरी अलग अलग रखोगे वो अलग हो जाएगा, चलेगा। बट सभी के सभी जनवरी में नहीं होने चाहिए, सभी के सभी फरवरी में नहीं होने चाहिए। तो ये दो केस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये दोनों केस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपके टोटल केसेस इसमें होंगे, टोटल केसेस फॉर 2 मंथ्स। ये 66 केसेस मैंने आपको बोले, 66 केसेस में से फॉर ईच केस, हर केस में आपके पास जनवरी फरवरी, हर केस के लिए आपके पास 2 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे 2⁶, हर केस के लिए, फॉर हर केस 2⁶। एंड उसमें अगर आपको चाहिए सिर्फ, राइट, ओनली 2 डिफरेंट मंथ्स के हर दोनों मंथ इंक्लूड होने चाहिए। एटलीस्ट 5 का भी एक मंथ में होगा तो चलेगा, बट एक तो अलग मंथ में होना ही चाहिए। तो सिर्फ 2 डिफरेंट मंथ आपके होने चाहिए। तो जब भी दोनों मंथ सेम है, मतलब 6 के 6 आपके सिर्फ जनवरी में है या 6 के 6 सिर्फ आपके फरवरी में, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। सो 2⁶ माइनस 1, तो 12C2 आपने पसंद किया, उसके साथ 2⁶ माइनस 2, सॉरी नॉट -1, -2, एक केस जनवरी वाला एक केस फरवरी वाला, ये मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। ये -2 क्या है, 1 केस ऑफ जनवरी 1 केस ऑफ फरवरी, कि एक केस में आपको मिल जाएगा एक मंथ, दूसरे केस में मिल जाएगा कि सबका बर्थडे एक मंथ में, सबका बर्थडे दूसरे मंथ में। सो 12C2 2⁶ -2। इज इट क्लियर एवरीवन? यही सेम केस अब आपको इसके लिए भी दे सकते हैं। सपोज 3 मंथ आ गए कि एग्जैक्टली 3 मंथ में आना चाहिए, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, बट उसमें सब्ट्रैक्शन और भी करना पड़ेगा। ओके सपोज यही सेम केस आपके 3 मंथ के लिए होता तो आप क्या करते, पहले 12C3, अगर ये क्लियर है तो हम 3 मंथ पे जाएंगे, ये क्लियर है? ओके तो अगर 3 मंथ के लिए आपको पूछा जाता तो 12C3 कोई भी 3 आपने पसंद कर लिए। हर एक 6 लोगों के पास 3 महीने ऑप्शन है, 3⁶। अब इसमें आपके कौन कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे? पहले तीनों के तीनों एक ही मंथ में आ गए, आइदर जनवरी, आइदर फरवरी, आइदर मार्च। जैसे यहाँ पे आपने -2 किया, वैसे यहाँ पे आपका -3 होगा। ओके आइदर जनवरी फरवरी मार्च। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? या फिर इसमें फिर आपका ये केस भी तो हो सकता है कि सब ने पकड़ लिया सिर्फ जनवरी फरवरी, मार्च पकड़ा ही नहीं, किसी को भी मार्च आया ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रही है मेरी बात, हाँ या ना? जनवरी फरवरी वाले कोई भी केस आ गए, राइट, मतलब कोई भी केस, मतलब अगर मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी लिख रहा हूँ तो उसमें से उसमें वाले कोई भी केस आ गए, मार्च वाला कोई इंक्लूड ही नहीं हुआ। सेम फरवरी मार्च वाले सारे केस आ गए, एंड मार्च जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, एंड जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, एंड मार्च जनवरी, ये वाले सारे केस आपको माइनस करने पड़ेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये वाले हर हर केस आपके पास क्या हो जाएंगे, जब 3 में से सिर्फ कोई भी 2 मंथ में बर्थडे आ रही है वो वाले आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो -3 में से ओनली 2 मंथ में बर्थडे आ रही है, ओनली 2 मंथ में बर्थडे आ रही है, वो वाले केस कौन से थे आपके पास? 2⁶ -2 हर केस में, 2⁶ आया ना? क्योंकि हर केस में 2⁶, एंड वो हर एक 2⁶ में वापस आएगा ना आपका। हर एक 2⁶ में आपके पास ऑप्शन होंगे कि उसी के अंदर अगर आप 2⁶ कर रहे हो तो हर एक जनवरी वाला ऑप्शन भी माइनस करना पड़ेगा, हर एक फरवरी वाला ऑप्शन भी माइनस करना पड़ेगा। तो वो हर केस में माइनस होगा। ये केस में आपका 2⁶ -2 होगा, ये केस में 2⁶ -2 होगा, ये केस में 2⁶ -2 होगा। एम आई राइट? राइट, नहीं तो वो आप अलग से कर लो, ये 2⁶ हो गया कि ये हो गया, राइट, एंड फिर अलग से कि आइदर तीनों जनवरी आ गए या तीनों फरवरी आ गए या तीनों मार्च आ गए। जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस। ओके फिर जैसे ये 2 में आ गया, फिर यहाँ से माइनस कर दो कि इधर आपके पास तीनों आ गए आपके जनवरी में, तीनों आ गए आपके फरवरी में, मतलब सबके सबके आ गए फरवरी में, सबके सबके आ गए मार्च में। तो ये तीनों के तीनों आपको माइनस करने पड़ेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके तो इसे आप लिख सकते हो, ये तीनों केस माइनस करने पड़ेंगे। 3 मंथ में से कोई भी एक मंथ में सबके आ गए, एंड उसका बेस सिर्फ 1 है, -3C1 × 1।
सो इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ओके, और यहाँ से आप उसकी पूरी फॉर्मूला भी बना सकते हो. सो दिस इज योर 12C3. अब इसी तरीके से अगर आपको आर मंथ्स पूछा जाए तो ये सेम फॉर्मूला कंटिन्यू होगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. बट क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली आर मंथ्स, मतलब वो सबके सब मंथ काउंट होने चाहिए. ओके, सो दिस इज योर आर टू द पावर 6. अगर नंबर ऑफ पर्सन 6 अगर हम अभी के लिए कांस्टेंट मान रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन को n दे दो तो आर टू द पावर n हो जाएगा. माइनस आर, ये माइनस आर आपने कौन सा किया? जस्ट अ मिनट. हाँ, वो शायद मैंने पहले कर दिया ना. अच्छा, वो -3 मैंने पहले कर दिया. हाँ, तो पहले आर टू द पावर 6 जिसमें सारे के सारे केस आ जाएंगे. फिर माइनस, अब यहाँ पे हमने 3C2 लिया था तो वो RC(r-1) होगा. इस तरीके से आपका चलता जाएगा. फिर ये आपका जो r-1 है टू द पावर 6 माइनस RC(r-2) r-2 टू द पावर 6. इस तरीके से चलता जाएगा जब तक आपका आंसर फाइनल 1 नहीं आ जाता. Isn't it everyone? Please give me some response. कि आपके टोटल केस आपने फाइंड किए 3 टू द पावर 6. 3 टू द पावर 6 में से फिर आपने वो वाले माइनस किए जिसमें सिर्फ 2 महीने में उनका आ रहा है. फिर आपने वो वाले माइनस किए जिसमें सिर्फ उनका 1 महीने में आ रहा है. ओके, सो 3 टू द पावर 6 माइनस सिर्फ 2 महीने में वाले केस माइनस किए, सिर्फ 1 महीने वाले केस माइनस किए. एंड इस तरीके से आपका हो सकता है. ये पूरा फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम शोइंग यू कि इस तरीके से आप कर सकते हैं. कंसेप्ट याद रखना है. Is it clear? You can tell me yes if you agree, everyone. Okay, 2 months, 3 months. Next. ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है. ये क्वेश्चन में ये जो रौनक ने क्वेश्चन भेजा था उसमें जनरली पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी मेथड का क्वेश्चन है. See. Now can you see this question on screen, everyone? No. Now consider the equation 2/x plus 5/y equal to 1/3. ये इक्वेशन आपको कंसिडर करना है. Where xy belongs to n. Find number of solutions for the equation. तो पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाला इक्वेशन हो x1 + x2 + x3 समथिंग इक्वल टू n. हाँ या ना? तो ये सपोज आपके r थे तो n को अगर r में आपको डिवाइड करना है तो उस तरीके से आपने ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला देखी थी. 0 इंक्लूडेड, 0 एक्सक्लूडेड, n-1 c r-1, n + r-1 c r-1. चलो, अब यहाँ पे आपका केस में डिनोमिनेटर है और अलग अलग वेरिएबल है. 2/x, वो तो ये x1 x2 भी अलग अलग वेरिएबल ही है. ओके, चलो तो इधर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं क्या इसी टाइप का है क्या कुछ और है. सो देयरफॉर 2y + 5x डिवाइड बाय x5 इज इक्वल टू 1/3. सो देयरफॉर 3 टाइम्स 2y + 5x is equal to 1 times xy, that is x into y. So therefore 3 2s are 6y plus 5 3s are 15x is equal to xy. पहले ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? अगर सारी टर्म को उस तरफ में ले जाऊं तो xy minus 15x या minus 6y, जिस भी फॉर्म में लिखना हो, minus 15x is equal to 0. अब समझना जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, इन दोनों में से मैं अगर मैं y कॉमन निकालू तो क्या ये x - 6 हो सकता है, बट यहाँ पे -15x एज इट इज हो जाएगा. अगर यही सेम टर्म मुझे यहाँ भी x - 6 चाहिए, अगर यही सेम टर्म मुझे यहाँ भी x - 6 चाहिए तो -15 तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ x से, इधर माइनस माइनस प्लस 15 6 मेरे पास 90 होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे 90 होगा तो वहां से मैं -15 कॉमन निकाल सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ पे 90 ऐड कर रहा हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे RHS में भी 90 ऐड करना पड़ेगा.
इफ आई एम एडिंग 90 ओवर हियर, मुझे RHS में भी 90 ऐड करना होगा। अब 90 मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, ताकि मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकूं। अब कॉमन क्यों निकालना है, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट, देखो उसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से मैं x-6 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये आपका x-6 हो जाएगा, ये y-15 हो जाएगा। So x-6 into y-15 will be 90 or not? Tell me. x-6 into y-50 equal to 90. अब आपको अब समझो, अब जो आप ये आपका इक्वेशन y कैसा हुआ है, x आपका एक वेरिएबल है, x-6 भी आपका एक वेरिएबल है, y-15 एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो y-15 भी आपका एक दूसरा वेरिएबल होगा। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट इक्वल टू 90 है, मतलब 90 के आपको दो फैक्टर निकालने हैं। तो इजंट इट कि कोई भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने अवेलेबल है, ये वो वाला केस हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले हमने क्वेश्चन किए थे कि आपको जो भी नंबर दिया जाता था उसके हम उसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते थे। यस, तो 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 15 6 are 90, ये 5 3 are 15, ये 3 2 are 6, isn't it 2 into 3 square into 5, 2 to the power 1 into 3 square into 5 to the power 1. So number of factors of 90, right? Your advanced topic, number of factors of 90, ये आपके क्या हो जाएंगे, a plus 1 into b plus 1 into c plus 1, 1 plus 1 हो जाएगा 2, 2 plus 1 3, 1 plus 1 2, 3 2 are 6, 2 are 12 or not? Number of factors of 90 will be 12. You can tell me yes if you agree, everyone. Number of factors of 90 will be 12. Easy? Easy peasy lemon squeezy, right? तो अब वो मतलब ये आपके 12 फैक्टर्स मिल सकते हैं, इसके मतलब x-6 और y-15 कैसे 12 सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि ये आपको पैर में सॉल्यूशन मिलेंगे, x दिस एंड y दिस और x दिस एंड y दिस और x दिस एंड y दिस। जो आपको 12 अलग अलग फैक्टर्स मिलेंगे उसमें बस x के लिए +6 करना है, वो x-6 मिलेगा, y-15 के लिए फिर y कन्वर्ट करने के लिए +15 करना है। तो x और y के x दिस एंड y दिस और x दिस एंड y दिस और x दिस एंड y दिस। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें पहले पता नहीं चलता कि कौन सा टाइप का है, एंड आपको यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में x, y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, तभी हम कर सकते हैं। ओके, हियर योर x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा 1/x 1/y वाला क्वेश्चन है कि जिसमें वो आपको नेचुरल नंबर दिए गए हैं, तो डू लाइक दिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रौनक ने जो इनिशियली 3 क्वेश्चन भेजे थे, अब इसके बाद क्वेश्चन है वो अभिराम का। Shall I import that question now, everyone? Shall I repeat this? रिपीटेशन की जरूरत है? ऊपर वाला समझ आ गया तो ये तो आसानी है। एडवांस क्लास में कोई बोलता ही नहीं रिपीटेशन के लिए, उसके लिए स्टार्टिंग में क्लियर। ओके, सो लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। सॉरी, कंट्रोल पेज नहीं हो रहा। ओके, so this was the question by Abhiram. Yes. Now can you see this question on screen? The number of positive integer solutions of a plus b plus c equal to 60, where a is a factor of b and c. आपको a plus b plus c equal to 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जहाँ पे a, b और c दोनों का फैक्टर है। मल्टीपल दिया होता वो क्वेश्चन अलग है, फैक्टर दिया होता वो क्वेश्चन अलग है। तो a, b और c दोनों का फैक्टर है, दैट मीन्स b और c दोनों a के मल्टीपल होंगे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, आपको बस पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं a plus b plus c equal to 60 के, वेयर a इज फैक्टर ऑफ b एंड c, वो एक b का भी फैक्टर है, c का भी फैक्टर है। सो कैन आई से दैट अगर वो a b का भी फैक्टर है, c का भी फैक्टर है, कैन आई राइट b एज समथिंग इनटू a, सपोज m इनटू a, c as n into a, since b is factor of a and c is factor of a? Please give me some response. Hi Anna, am I right? Okay. एंड पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस आपको बोला गए हैं, मतलब ए बी सी आपके पॉजिटिव ही होंगे। यहाँ पे ए इज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। डायरेक्ट फाइंड करना होता तो आप डायरेक्ट फाइंड करते। सपोज अब यहाँ पे फैक्टर वाला कंडीशन कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ये पूछते कि ये 60 है और ए बी सी पॉजिटिव है, तो इसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे।
सो n-1 c r-1 होगा. Am I right? Please give me some response. अगर फैक्टर वाले कंडीशन ना दी होती तो, क्योंकि यहाँ पे आपका जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इज एक्सक्लूडेड. इफ जीरो इज इंक्लूडेड देन n plus r-1 c r-1 and zero excluded then n-1 c r-1 or not. Isn't it your 59c2? You can tell me yes if you agree. 59c2, right? अब आपके कुछ स्पेशल कंडीशन दी गई है कि ए बी और सी का फैक्टर है, तो अभी जो आपको आंसर मिलेगा एटलीस्ट वो 59c2 से कम होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्टर्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे. 59 इंटू 58/2, तो 58 इट इज नथिंग बट 29. वो सारे मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं, बट दिस इज जस्ट एन अप्रोच. ओके, सो यस, तो वो 59 इंटू 29 से आपको कम मिलेंगे. चलो अब वो कैसे फाइंड कर सकते हो समझते हैं. तो ये वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो a इक्वल टू b इक्वल टू एम एन सी इक्वल टू एन रख रहा हूँ, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे एम एन की प्रॉपर्टी क्या होगी. अगर बी सी सब पॉजिटिव है, डेफिनेटली एम एन विल बी और पॉजिटिव ओनली. हाँ या ना? ओके, एंड वो आपके फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली एम एन शुड बी और नेचुरल नंबर्स और नॉट. नेचुरल नंबर होगा तो पॉजिटिव अपने आप आ ही जाएगा. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. एंड एक्सेप्ट वन, वो वन भी नहीं हो सकता ना एम एन, टेल मी. क्योंकि वो वन हो गया तो फिर ऐसा मैं नहीं बोल सकता ना. क्या वन है तो मैं बोल सकता हूँ फाइव इज फैक्टर ऑफ फाइव, वन इज योर क्वेश्चन मार्क हियर. एम एन आपके वन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर एम एन दोनों वन है तो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू 60. ओके, सो 20 इज फैक्टर ऑफ 20. ऐसे कहने में कोई रॉन्ग नहीं है, इट इज राइट ओनली. ओके, ठीक है, वन के बारे में सोचेंगे, इट डिपेंड्स. एम एन वन इज क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, चलो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60. अगर मैं a प्लस बी को लिख रहा हूँ एम ए, सी को लिख रहा हूँ एन ए इक्वल टू 60, ये तीनों टर्म्स में से कैन आई टेक a कॉमन? Isn't it your 1 plus m plus n equal to 60? You can tell me yes if you agree, right? क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 plus m plus n equal to 60 by a? क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ m plus n equal to 60 by a minus 1? मैं किसको एनालाइज कर रहा हूँ? Now I am analyzing m and n or not? You can tell me yes if you agree. ये आपका m plus n है. I am analyzing here m and n. Please give me some response. m और n यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल हैं? m plus n equal to 60 by a minus 1. तो सिंस m और n आपके नेचुरल नंबर होंगे, वो फिक्स है क्योंकि वो फैक्टर है. अगर m n आपके नेचुरल नंबर होंगे तो डेफिनेटली ये भी आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए. m plus n का सम नेचुरल होगा. 60 by a minus 1 भी नेचुरल होना चाहिए. अब वो नेचुरल कब हो सकता है? जब आप 60 by a के सारे फैक्टर 60 by a के लिए आप a को एनालिसिस करें, a आपके 60 के कोई प्रॉपर फैक्टर्स होंगे, तभी 60 by a आपको एक होल नंबर मिलेगा. मतलब उसमें से कुछ -1 करोगे, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, तो ये आपको नेचुरल नंबर मिलेगा m plus n. एम आई राइट? टेल मी. तो a क्या क्या हो सकते हैं 60 के फैक्टर्स? इधर आप पहले से शुरू करो या बाद से शुरू करो. सो 60 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 तो सबका फैक्टर है. क्या मैं 1 ले सकता हूँ? 60 by 1 60, 60 minus 1 59. तो अगर मैं 1 लूंगा तो यहाँ पे वो सारे आ सकते हैं, बिकॉज 1 इज फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. अगर मैं a 1 ले रहा हूँ तो 1 इज फैक्टर ऑफ b, 1 इज फैक्टर ऑफ c, b c आपके फिर कुछ भी हो सकते हैं. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. a 1 आपका पॉसिबल है because 1 is factor of b and c, that is also true. तो mn1 वो भी पॉसिबल है. ओके, जस्ट we will take that and we'll analyze it later on. फिर 2 फैक्टर है, 60 by 2 हो जाएगा. 3 डिविजिबल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 12 5 is 60, देन 6 से हो जाएगा 10, 7 8 नहीं होगा, 9 होगा क्या? नहीं होगा. 10 हो जाएगा, 10 के बाद वही 12 5 is 60, फिर 15 4 is 60 वो हमने किया था. 3 के साथ आपका जोड़ी बैठेगा 20 का, 2 के साथ जोड़ी बैठेगा 30 का, 1 के साथ 60 का. बट जब 60 लोगे तो 60 by 61, 1 minus 1 0, दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होगा. तो 60 वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? 1 पॉसिबल होगा क्या? 1 पॉसिबल है. 60 by 1 लूंगा तो 60 minus 1 59, वो पॉसिबल है. या 1 देखते हैं, पहले 1 को लेके करते हैं, फिर जो आंसर आ रहा है उसको आंसर से कंपेयर करके एनालाइज करेंगे कि ये 1 हमें लेना है या नहीं लेना है.
इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके, तो m प्लस एन आपके क्या हो सकता है? अभी मैं m प्लस एन को एनालाइज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको ये फाइंड करना है कि टोटल सॉल्यूशंस कितने मिल सकते हैं। टोटल सॉल्यूशन मतलब ए बी और सी कितने मिल सकते हैं। आपने ये देख लिया कि ए आपके क्या क्या हो सकते हैं, जहां पे वन अभी हमारा बस एक क्वेश्चन मार्क है कि वन हमें लेना है या नहीं लेना है। वो डिपेंड करेगा कि वो एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है। तो पहले वन लेके हम आंसर निकालते हैं, फिर आंसर को चेक करके हम एक कंक्लूजन बना देंगे कि हमें वन को लेना है या नहीं लेना है। चलो, तो ये भी आपका एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऐसा है कि जिसका आरएचएस वेरिएबल है, और वो आरएचएस के हर केस में आपको एम और एन के कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो आपको फाइंड करना होगा। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, एम प्लस एन इक्वल टू, अगर 60 बाई ए माइनस वन जो आपका आरएचएस है उसमें अगर मैं ए की वैल्यू अलग अलग रख रहा हूँ, सपोज मैं ए की वैल्यू वन रख रहा हूँ, तो अगर मैं ए की वैल्यू वन रख रहा हूँ तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 60 माइनस वन 59। अगर मैं ए की वैल्यू रख रहा हूँ टू, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रख रहा हूँ एंड एम प्लस एन इक्वेशन मेरा क्या बन रहा है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू वन रखूंगा तो एम प्लस एन बन जाएगा 59। ए की वैल्यू अगर मैं टू रख रहा हूँ तो 30 माइनस वन 29। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस। अगर थ्री रख रहा हूँ तो 60 बाई थ्री 20 माइनस वन 19 और नॉट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। फिर फोर, जब मैं फोर रख रहा हूं तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, m प्लस एन इक्वल टू 15 माइनस वन 14, दिस इज 19 राइट। चलो, फिर फोर के बाद पाई रख रहा हूं तो m प्लस एन आपका क्या हो जाएगा, 60 बाई फाइव 12 माइनस वन 11। फिर सिक्स रख रहा हूं तो m प्लस एन इक्वल टू 10 माइनस वन 9। फिर 7 8 9 वो तो हमने देख लिया, कोई पॉसिबल नहीं, डायरेक्टली 10। m प्लस एन आपका हो जाएगा 5। एम आई राइट? फिर 12 के लिए m प्लस एन 12 फाइव ज़ा 60, 5 माइनस वन 4। 15 के लिए 15 फोर ज़ा 60, 4 माइनस वन 3। एम आई राइट? ओके, फिर 15 के बाद आपका क्या बचा है, 20 एंड 30। तो जब आप 20 रखोगे तो m प्लस एन आपको क्या मिलेगा, 60 बाई 23, 3 माइनस वन 2। हाँ, तो वो फिर दोनों वन वन हो जाएंगे, दोनों वन वन, तो दोनों फैक्टर आपके सेम आ जाएंगे। तो पॉसिबल है, वन वन पॉसिबल है, तो वन होना चाहिए। एंड फाइनली अब आपके पास बचा 30। तो जब आप 30 लोगे तो m प्लस एन आपको मिलेगा 60 बाई 30, 2 माइनस वन 1। तो ये पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। टेल मी, इज इट पॉसिबल? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्योंकि ये वन आपका कब हो सकता है, ये वन आपका तब हो सकता है जब कोई भी एक वन होगा या दूसरा जीरो होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है। तो ये आपकी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ओके, यस। तो ये आपका पूरा हो गया इक्वेशन। अब ये हर एक केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे वो हमें काउंट करना है। चलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन ईच केस। तो ये फॉर्मूला कौन सी लगेगी, n माइनस वन सी आर माइनस वन, और नॉट डायरेक्टली 58 सी टू माइनस वन, टू माइनस वन इज वन, तो और हर r माइनस वन आपका वन होगा ऑलवेज। सो 58 सी वन, 58 फॉर्मूला 58 हो जाएगा। यहाँ 28 सी वन विच इज 28, हाँ या ना एवरीवन? बिकॉज r तो टू है ना आपका, सिंस योर r इज इक्वल टू टू, तो r माइनस वन तो वन ही होना है। एम आई राइट? 19 माइनस वन 18 सी वन विच इज 18 राइट। और ये फॉर्मूला में कौन से अप्लाई कर रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज n माइनस वन सी आर माइनस वन, number of solutions of an equation। 13c1 13, can I write now directly 10 8 4 3 2 and 1। चलो, इन सबको ऐड करो एंड चेक योर आंसर। क्विकली ऐड दिस एंड अभिराम, कैन यू चेक दिस आंसर? आपने एक क्वेश्चन भेजा था, आप ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है, कैन यू चेक दिस आंसर? तो हम एनालाइज करें कि इसमें हमें a इक्वल टू वन को काउंट करना है या नहीं। तो ये चीज तो क्लियर है, mn इक्वल टू वन को तो काउंट करना ही पड़ेगा। ओके, अब a इक्वल टू वन को
काउंट करना है कि नहीं वो आंसर को कंपेयर करके डिसाइड करते हैं। चलो, तो ये तो आपको पता ही है, ये 10 होगा, 10 + 10 20, 28, 28 and 2 30, 30 and 10 40, 41, 40 and 10 51, 51 and exactly 9 करो तो 60 होता है, तो ये 59 होगा। So 59 and 58 and 28, तो 58 and 58 वो आपको मिलेगा 50 and 50 110 and 16 126 127 and 28, 155 आंसर है। अभिराम, आर यू हैविंग दिस आंसर? Abhiram, are you there? Is Abhiram is present in the meeting? Okay, Abhiram is not there in the meeting. ठीक है, no problem. Okay, 55 should be there. ये ऑप्शंस हैं। हमारा सम चेक करो, सम करने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या स्टूडेंट्स? 59 एंड 58 आपका 117 होगा ना, मैंने 127 ले लिया। $145, the nearer option is 144. Okay, तो उन्होंने शायद ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं किया होगा जब दोनों आपके सेम है। 144 तभी आ सकता है, m and n दोनों 1 है, तो m and n दोनों 1 है, तो a is factor of b, a is factor of c, वो तो सही होगा। बाकी सारे केस में भी m and 1 वाला केस तो आएगा ही, बट यहाँ पे 1 दोनों साथ में है, b और c आपके सेम हो जाएंगे, बट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको a मिल रहा है 20 एंड b एंड c दोनों आपको मिलेंगे 20 20, मतलब तीनों सेम मिल रहे हैं, सिर्फ वो दोनों नहीं, 20 20 20 मिल रहे हैं। A1 को तो इंक्लूड करना है। ओके, ये वाले केस को इन्होंने एक्सक्लूड किया। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ a plus b plus c, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ a plus b plus c इक्वल टू 60 वेयर a इज अ फैक्टर ऑफ b and c, और ये रहा उसका ऑप्शन 184 200 144 270। ट्वेंटी is factor of 20 and 20 ना, isn't it? A number is factor of itself। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और एनालिसिस करूंगा कि इधर क्यों ये इसी को एक्सक्लूड किया या कुछ और है। ठीक है, वी गॉट 145 एज ऑफ नाउ एंड 145 इज इट्स आंसर। आई विल एनालाइज इट। ओके, आपको क्या लग रहा है, बोलो। द नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जब हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था तभी हमने देखा था या नहीं, मतलब एकदम बचपन की बात कर रहा हूँ, 8 9 10। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। M8 के डाउट्स लंबे चलेंगे हमारे, डोंट वरी। तो M8 के डाउट्स लंबे चलने दो। M8 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आए हैं ग्रुप में, अभी तक इतने हुए जो अब इनिशियली हुए थे, बाकी अंदर अंदर आप भी डिस्कस करते रहो, तो जो कुछ अंदर अंदर हो जाए वो हम कर लेंगे। ओके, एंड जो ग्रुप में जैसे अभिराम ने कुछ सॉल्यूशंस भेजे थे रौनक के क्वेश्चंस के, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। तो अभी ये करते हैं। यस, एंड प्रांजल ने स्टार्टिंग में बोला था एडवांस असाइनमेंट के डाउट है 14 एंड 31, वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। एंड एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी टाइम की स्टूडेंट्स, कि अगर हम एडवांस क्लास को कोई और टाइम पे रखें इंस्टेड ऑफ मंडे एंड वेडनेसडे फ्रॉम 1:45 to 3:15, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इनिशियली तो वहां पे हमने हाफ आवर के लिए ही रखा था, मतलब 45 मिनट्स रखा था, वो अच्छा था। ये शेड्यूल बहुत गंदा वाला हेक्टिक हो रहा है उसकी वजह से, तो उसके लिए मुझे थोड़ा आपसे डिस्कशन करना था।